Good morning, student. My name is Arun Barel. नेट लेवल कोचिंग आज अकाउंटेंसी की तीसरी क्लास है, वो भी क्लास 11 की अकाउंटेंसी। आज पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है बेसिक टर्म अकाउंटेंसी। जो हमारे अकाउंटेंसी में बेसिक टर्म होते हैं वो हम आज इन्हें डिस्कशन करने वाले हैं और समझने वाले हैं। पहला होता है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी मीन होता है एन इकोनॉमिक यूनिट लाइक अ शॉप और कंपनी that have a separate exit from its owner। ठीक है, जो बिजनेस एंटिटी सबसे पहले हम बिजनेस में एंटर करते हैं, जो ओनर होता है वो अपनी लाइक अ स्टॉक या कंपनी या स्टॉक के रूप में काम करता है या कंपनी के रूप में that have a separate exit from its owner। दूसरा होता है प्रोप्राइटर, द पर्सन हु हैव ओन दैट बिजनेस एंड इन्वेस्ट मनी टू अर्न प्रॉफिट। प्रोप्राइटर वो होता है जो अपना बिजनेस में कैपिटल तो एल करता है, यानी पैसा इन्वेस्ट करता है, मनी इन्वेस्ट करता है, इसलिए इन्वेस्ट मनी टू अर्न प्रॉफिट के लिए, अर्न करता है प्रॉफिट के लिए। तीसरा होता है कैपिटल, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी एंड एसेट इन्वेस्ट बाय द ओनर इन अ बिजनेस, इट इज आल्सो नोन एज ओनर इक्विटी नेट वर्थ। कैपिटल, जो कैपिटल वो होती है जो व्यापार का मालिक होता है वो अपने अमाउंट को यानी मनी को एसेट के रूप में इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में। ओनर इन अ बिजनेस इज आल्सो नोन एज ओनर कैपिटल। चौथा पॉइंट आता है ड्रॉइंग। ड्रॉइंग वो होता है जो टैक्स या गुड टेकन बाय द ओनर फ्रॉम इज अ बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। जो भी मालिक होता है, जो बिजनेस का मालिक होता है वो अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस के कोई भी सामान या टैक्स या गोल्ड के रूप में यूज करता है, वो उसके लिए पर्सनल यूज में चला जाता है। दिस अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल, और वो कैपिटल में डिडक्टिव हो जाता है। अब पढ़ेंगे एसेट रिटोर्स। कौन कौन से एसेट रिटोर्स होते हैं वो टाइप हमें डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले होता है नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। तीसरा होता है फ्लक्चुएशन एसेट। तीन टाइप के होते हैं। पहला नॉन करंट एसेट, इसे हम फिक्स्ड एसेट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है करंट एसेट, तीसरा होता है फ्लक्चुएशन एसेट। पहला पढ़े नॉन करंट एसेट, इसका दूसरा नाम होता है फिक्स्ड एसेट यानी लॉन्ग टर्म एसेट ओल्ड फॉर यूज इन द बिजनेस नॉट फॉर सेल। जब भी हम बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं कोई भी कैपिटल या मनी के रूप में, वो हमारे क्या होते हैं नॉन करंट एसेट। एग्जाम्पल, जैसे मैंने परचेज की मशीन या मैंने परचेज किया लैंड हाउस, तो जिस इसके लिए परचेज किया लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट के लिए, लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट के लिए। नॉन करंट एसेट भी दो टाइप के होते हैं, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं जो एसेट तो हम इजीली फिजिकली टच कर सकते हैं, जैसे एसेट विद फिजिकली एडजेंट दैट कैन बी बाय सीन एंड टच, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, इन्हें वो कौन से होते हैं टेंजिबल एसेट। गोल्ड है, इन्हें हम क्या कर सकते हैं टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट, एसेट विदाउट फिजिकली एडजेंट, जो हम एसेट तो देख नहीं सकते या हम टच नहीं कर सकते, वो कौन से होते हैं इंटेंजिबल एसेट। जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया एंड सॉफ्टवेयर हो गया, जो कौन से इंटेंजिबल एसेट। दूसरा पॉइंट है ना करंट एसेट। करंट एसेट क्या होता है? एसेट मीन फॉर रिटेल और कन्वर्टेड इनटू टैक्स विद 1 ईयर। जो एसेट तो हम इजीली रिटेल या कन्वर्टेड कर सकते हैं इनटू अ टैक्स विद इन 1 ईयर के लिए, वो कौन से होते हैं स्टॉक होता है, डिवेंचर होता है, टैक्स होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है फिक्सेशन एसेट। लॉट और एक्सपेंडिचर इज नॉट जस्ट रिटन ऑफ टू एन एसेट टेम्परेरी के लिए यूज होता है। नॉट ऑन एक्सपेंस तो हमारे तो नॉट जस्ट रिटन ऑफ करता है तो एसेट एंड टेम्परेरी यूज, जैसे हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, जैसे हमने पेन जो मार्कर सेल करना चाहे
तो हमने क्या किया, पहले इसका एडवर्टीजमेंट किया, जाने सबसे पहले हमने क्या किया, एडवर्टीजमेंट कर दिया जैसे, और एग्जांपल लिए तो भी मैंने बिजनेस परचेज की, बिजनेस मैंने परचेज कर दिया, बिजनेस परचेज करने के बाद मैंने उनमें 10 का इनोवेटिव कर दिया, अच्छे से इनमें इन्वेस्ट कर दिया मनी। अब मुझे उसे सेल करना है तो पहले क्या करूंगा, मैं एडवर्टीजमेंट करूंगा, एडवर्टीजमेंट पे जो पैसा खर्च होगा उसे टाइम में लगता है फिक्सेशन एसेट में, ठीक है। हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, जो हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर पर खर्च किया अमाउंट इतना होता। अब आता है हमारा लायबिलिटी डेट ओनर, जो हमें जो मालिक होता है उसे वो टैक्स देना होता है जो उसने लिया होता है लायबिलिटी के थ्रू। लायबिलिटी आर फाइनेंशियल ओब्लिगेशन और डेट दैट आर द बिजनेस ओन टू आउटसाइड, जो हमें दूसरे को देना होता है जिससे हमने पैसा दिया था आउटसाइड से। इंटरनल लायबिलिटी, देयर आर 2 टाइप की लायबिलिटी होती है, इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है, द अमाउंट द बिजनेस ओन टू इट अवर ओनर कैपिटल, जो हमारा अमाउंट होता है वो हमें बिजनेस ओन टू ओनर को कैपिटल के रूप में देना होता है। एक्सटर्नल लायबिलिटी दैट ओन टू आउटसाइड द बैंक और सप्लाई, एक्सटर्नल लायबिलिटी जो होती है जो हमने अपने बिजनेस के लिए या तो बैंक थे या सप्लाई थे जो भी हमने किया था मनी के रूप में, होते एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं। ये कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, ये भी करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होती है, डेट टू बी द पे विद इन 12 मंथ, जो हमारे शॉर्ट टर्म के लिए ली जाती है उसे हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी। जैसे क्रेडिटर से लिया, जाने बिल पेवर से लिया, जो 1 साल के अंदर ही अंदर देनी होती है। नॉन करंट लायबिलिटी दैट पेवर आफ्टर मोर देन 1 ईयर, यानी 1 साल के अधिक के लिए लिया गया हो राशि उसे नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू ले लिए लॉन्ग टर्म बैंक लोन, यानी हमने बैंक से लोन लिया हो, वो कैसा होता है, नॉन करंट लायबिलिटी में आता है। अब इधर आ जाइए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और स्नेयर। रेवेन्यू क्या होता है, द टोटल इनकम जनरेट फ्रॉम द सेल ऑफ गुड एंड सर्विस इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जब भी रेवेन्यू वो अमाउंट होता है जो हमारा टोटल इनकम जनरेट करता है, जाने माल को बेचने या फिर सर्विस के थ्रू इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जो हमने माल बेचा या हमने सर्विस दी उसका हमारा रेवेन्यू होता है, उसे बोलते हैं टोटल इनकम जनरेट। What is expense? Expense क्या होता है, सोर्स इंक्लूड बाय द बिजनेस टू जनरेट रेवेन्यू। जब भी हमने कोई भी खर्चा हमारा होता है एक्सपेंस होता है, जैसे हम किसी को सैलरी देते हैं, सैलरी के रूप में, रेंट यानी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, जो भी हमने तो किराए पर ली है उसके रूप में हम पैसा देते हैं, सैलरी देते हैं एम्प्लॉय को, इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं, जिससे हमारा एक्सपेंस है। प्रॉफिट, टोटल एग्जिट ऑफ द टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस ड्यूरिंग अकाउंटिंग, जब हमारा टोटल रेवेन्यू से कम खर्चा होता है, यानी टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंस होता है, जो हमारा टोटल एक्सपेंस होता है, जो हमारा टोटल रेवेन्यू ज्यादा होता है, तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जैसे हमने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख का, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, जो भी हमने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख का, सपोज करो तो एक कारोबार हमने वो प्रॉपर्टी को सेल किया यानी 8 लाख का। जब हमने 5 लाख की कोई भी प्रॉपर्टी हमने परचेज की थी उस टाइम में, एक कारोबार हम लोग उसे सेल कर लें तो कितने की हो रही है, 8 लाख की। जो 5 लाख से लेते 8 लाख की हुई है उनमें 3 लाख का जो प्रॉफिट हुआ वो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा। Then a non-liquid profit from inherent activity like selling a fixed asset at a higher price than the full value. Then वो होता है जो तभी व्यापार में हम अपने दोस्तों सेल करते हैं कभी तो उसका होने वाला प्रॉफिट वो क्या होता है, देन होता है। उसे हम हाईली वैल्यू पे बेचते हैं, जैसे सेल वैल्यू उतनी कम है तो हम उसे ज्यादा मार्केट प्राइस पर बेच देते हैं, उसे बोलते हैं देन। लॉस व्हेन द टोटल एक्सपेंसेस एक्सचेंज द टोटल रेवेन्यू फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। जो एग्जांपल मैंने पहले दिया था, जैसे प्रॉफिट में जैसे 5 लाख की मैंने कोई भी जमीन परचेज की, अब मैं उसे 1 साल बेच रहा हूँ, तो पहले मैंने 5 लाख की परचेज की, अब मैं उसे 3 लाख में बेच रहा हूँ, तो जो मुझे
2 लाख का काटा हुआ है उसे क्या बोलेंगे, लॉस बोलेंगे। इतनी को ले लिए तब तक। अब आता है 5th पॉइंट हमारा क्रेडिटेड टर्म। सबसे पहले आता है जुड़ माने वस्तु, फिजिकल आइटम ब्राउज फॉर रिटेल और यूज इन अ प्रोडक्ट। जो हमने अपने बिजनेस में माल को यानी वस्तु को बढ़ाया हो या खरीदा हो या रिटेल दिया हो, जैसे फर्नीचर, डीलर, चेयर आर टोल्ड। इट गॉट इन्वेंटेड टोल्ड दैट रिसीव अनटोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। जो हमारा स्टॉक होता है, जो हमारा पूरी साल में नहीं बेचा होता है, एंड ऑफ ईयर तक उसे स्टॉक या इन्वेंट्री के रूप में बोलते हैं। डेब्टर तो हिंदी में बोलते हैं देनदार। पर्सन हु एंट्री हु ओनर मनी टू बी द बिजनेस विदाउट द ब्राउज टोल एंड टेरिट। जब हमने अपने बिजनेस में कस्टमर को कोई भी माल उधार में दिया हो, यानी अब उससे हमें पेमेंट लेनी है, उसे बोलते हैं डेब्टर तो हिंदी में बोलते हैं देनदार। टेरिटर का मीनिंग होता है हिंदी में लेनदार। पर्सन और एंट्री टू द होम द बिजनेस ओल्ड मनी फॉर डोल परचेज ऑन टेरिटर। मैंने अपने बिजनेस के लिए उधार माल खरीदा, अब उसे क्या करना है, मुझे पैसे देने, यानी टेरिटर। बैड डेट द अमाउंट ओनर बाय द डेब्टर दैट हैव बीन बिकम इन पेटीवर। डेब्टर वो होता है जो हमने अपना माल बेचा हो, उससे हमारा माल भी नहीं आया और पैसे भी चले गए, यानी डूब गया माल, उसे बोलते हैं बैड डेट, जितना भविष्य में आना तय नहीं है। वाउचर एंड इंटरनल डॉक्यूमेंट लाइक इनवॉल्व बिल दैट सर्विस एविडेंस ऑफ अ ट्रांसफर। वाउचर वो वाउचर होते हैं जो हम अपने बिजनेस के लिए इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है जो हम इनवॉल्व बनाने के लिए काम आते हैं, या बिल जो विड्रॉल करते हैं उसे क्या बोलते हैं, वाउचर। डिस्काउंट क्या टाइप के होते हैं, 2 टाइप के डिस्काउंट होते हैं, क्रेडिट डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। क्रेडिट डिस्काउंट होता है reduce in the list price allowed by a seller to the buyer for bulk purchase। जाने मैं किसी दुकान पे जाता हूँ और मैं वहाँ से सामान को क्या करता हूँ, बल्क में परचेज करता हूँ, तो वो मुझे क्या देगा, क्रेडिट डिस्काउंट देगा, लिस्ट प्राइस पे अलाउ कर देगा। इसे हम इज नॉट विड्रॉल इन द बुक ऑफ अकाउंट, इसे मैं विड्रॉल नहीं करूँगा बुक ऑफ अकाउंट में। कैश डिस्काउंट क्या होता है, आप रिड्यूस अलाउ फॉर मेकिंग द prompt of early payment, it is withdrawn in the book and expense for the seller and income for the buyer। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जिसे हम रिड्यूस करते हैं अलाउ फॉर मेकिंग द प्रॉम्प्ट एंड अर्ली पेमेंट के लिए। इसे हम विड्रॉल करते हैं बुक में, एक्सपेंस में, फॉर द टेलर एंड इनकम फॉर द बायर। धन्यवाद। पूरी का स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लो और उसके बाद बताना मुझे कि मेरी क्लास, तीसरी क्लास आपको कैसी लगी, और फीडबैक देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।